नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, पैन इंडिया अगर आप देखिए रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं और इसको लेके सौदा घर आपके सामने डेटा बेस्ड वीडियोज़ भी लाने जा रहा है। इसलिए कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी निवेश करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से समझें और समझने के बाद ही जो है आप अपना निवेश प्लान करें। कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत है तो आप सौदा घर की मदद ले सकते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करके आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। और जो डेटा बेस्ड वीडियोज़ हैं उसमें आपको पता चलेगा कि आने वाले समय पे पुणे रियल एस्टेट या फिर पैन इंडिया लेवल पे जो बदलाव आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। चलिए न्यूज़ सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर लेते हैं, जो महारेरा का ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन आप सभी लोगों के लिए है। डेवलपर ने ओसी के लिए अप्लाई किया, उसे ओसी मिल गया और उसके बाद जब बायर ने पोजीशन के लिए मांग की तो उसे पोजीशन डेवलपर नहीं दे पाया, इसके चलते डिले हुए और बाद में बायर ने कंप्लेन किया। उस प्रोजेक्ट के एक बायर ने कंप्लेन किया और उसमें पता ये निकल के आता है कि अगर डेवलपर ने ओसी लेने के बाद भी डिले किया है तो उसका कंपनसेशन एज पर महारेरा सेक्शन 18 जो है बायर क्लेम कर सकता है और उसे डेवलपर को देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे डेवलपर का ये दलील आता है कि जब ओसी रिसीव हो चुका है तो इसमें डिले के लिए कुछ भी स्टैंड करता ही नहीं, क्योंकि ओसी रिसीव हो चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है यानी कि वो रेडी है पोजीशन लेने के लिए। लेकिन वहीं महारेरा का सेक्शन 19 क्या कहता है, अगर ओसी रिसीव हो चुका है और फ्लैट पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी है तो वहां पे आप नोटिस भेजिए बायर को कि 2 महीने के अंदर वो पोजीशन ले ले। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रूफ जो है डेवलपर दे नहीं पाता है, जिसके चलते महारेरा ने ये ऑर्डर पास किया कि आपको कंपनसेशन का अमाउंट बायर को पे करना होगा। ऐसे तमाम केसेस आ रहे हैं, सिर्फ बात ओसी की नहीं है। जो कमिटेड डेट है आपको उसके साथ कई बार एग्रीमेंट में ग्रेस पीरियड भी दिया होता है। एज पर जो है महारेरा सेक्शन, ये जो एब्सोल्यूटनेस है वो वायलेशन है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट देना है। चलिए मान लीजिए अगर वो ग्रेस पीरियड के बाद भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो आपको कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए। आपको कंपनसेशन क्लेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस पीरियड में जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ये आपका होता है हाईएस्ट मार्जिनल लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई प्लस आपका 2%। तो लगभग 10.5 से 11% जो है आपका एनुअली क्लेम आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल उससे ज़्यादा डिले है या कुछ भी डिले है और आपको लगता है कि आपने एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको कंपनसेशन क्लेम करना ही चाहिए। उसको आप पूरे अच्छे से समझें। और आपने जितना भी इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो साल भर अगर डिले हो रहा है तो आपका 10.5 से 11 लाख रुपए बन रहा है कंपनसेशन का। तो आप कंपनसेशन क्लेम करें क्योंकि ये आपका ही पैसा है। आपने इंटरेस्ट भी भरा होगा, आपने ईएमआईज भी दी है, आपने जो है उस समय जो है शायद रेंट भी पे किया हो। तो इसके लिए आप लोग जरूर कंपनसेशन क्लेम करें, कहीं पीछे ना हटें। हो सकता है थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन अगर एक साथ सारे बायर आके कंपनसेशन के लिए लड़ेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा। बाकी जो ऑर्डर का हमने बताया आपको, इसके पूरे डिटेल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन कि वहां पे क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से उन्हें कंपनसेशन के लिए ऑफर किया गया। दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये खबर है मेट्रो एक्सटेंशन को लेके। मेट्रो का जो एक्सटेंशन के बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि जो पिंपरी का मेट्रो स्टेशन है वो आगे चिंचवड़, फिर आपका आकुर्डी, निगड़ी और भक्ति शक्ति तक जो है एक्सटेंड हो रहा है। 4 स्टेशन, अबाउट 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसका काम चालू कर दिया गया है। वहीं अगर आप देखें जो स्वारगेट का अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है, इसकी भी शुरुआत आने वाले 2 महीने में कर दी जाएगी। शुरुआत यानी कि यहाँ पे मेट्रो फंक्शनल हो जाएगा और स्वारगेट की लाइन को आगे जो है आपका कात्रज तक जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। लगभग 5.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसका सॉइल टेस्टिंग का काम जो है स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं जो आपका वनाज से आगे चांदनी चौक का एक्सटेंशन है वो भी हमने आपको बताया था अप्रूव हो चुका है। इस पे भी आने वाले कुछ महीनों पे काम चालू होने जा रहा है। यानी कि मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, इसे और भी तेज करने की जरूरत है। जैसे वाघोली की जो लाइन की बात हम लोगों ने आपके सामने की थी, चाहे हमने बात की थी जो हड़पसर की लाइन है आगे तक जाने वाली है, इस पे भी अगर काम तेजी से चालू कर दिया जाए तो ये पुणे के लिए अच्छा होगा। जितनी मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएंगी उतने कम्यूटर्स बढ़ेंगे और उतना लोगों के लिए आसानी होगी कि एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे। बीच में हमने आपको फीडर सर्विसेज के बारे में भी बताया, किस तरीके से खराड़ी से लेके जो है आपका रामवाड़ी तक फीडर सर्विसेज स्टार्ट किए गए। बाकी जगहों पे के लिए भी फीडर सर्विसेज जो है आने वाले समय पे स्टार्ट की जा सकती हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि अगर हर जगह ये फीडर सर्विसेज लाई जाती हैं तो कम्यूटर्स की संख्या बढ़ेगी और लोग रिलाय करेंगे इस पूरे मीडियम पे, जिससे कि वो अपना पर्सनल व्हीकल या फिर किसी भी तरीके से ट्रैफिक में ना फंसे, अपना समय भी बचाएं, फ्यूल भी बचाएं, जिससे कि इन्वायरमेंट के लिए भी ये चीज़ें अच्छी रहें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये खबर जुड़ी हुई है पानी को लेकर। अगर आप देखें तो पानी की किल्लत सिर्फ अपने देश में ही नहीं है। अपने देश में हम लोग तो वैसे ही काफ़ी ब्लेस्ड हैं, केवल हम पानी को बचा ही नहीं पाते हैं।
हम उसका हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, और तमाम प्रोजेक्ट में जो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे जाके ठप हो जाते हैं। अगर आप देखें, अभी बीच में खबर आई है, कुवैत के एक शहर में पानी की ऐसी किल्लत आ गई है कि लोग जो है एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक टैंकर के लिए 10.5 से 11,000 रुपए तक लोगों को पे करने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा देश जो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, विश्व का सबसे अमीर देश माना जाता है, अगर वहाँ पे ये समस्या आ सकती है तो हमारे देश में भी ये समस्याएं आने वाले समय पे आ सकती हैं। तमाम हिस्सों पे आप लोगों ने ये समस्याएं सुनी भी हैं। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग करिए, पानी को बचाइए, और जितने भी जल के स्रोत हैं उसको सही करने की और सुधारने की जरूरत है। वहीं आपको एक और खबर बताते हैं, लखनऊ में अकबर नगर है, यहाँ पर 1150 से ज्यादा घरों को डिमोलिश किया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि रिवर बेड को रिक्लेम करने के लिए ये 1150 डिमोलिशन किए गए, जिसमें लगातार दिन रात मिला के 50 जो है जेसीबी लगे रहे इसको हटाने के लिए। और इस ड्राइव को पिछले 2 हफ्ते से चलाया जा रहा था। अब जाके लगभग वहां पे सारे डिमोलिशन काम को कंप्लीट कर लिया गया है और लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है अलग हाउसिंग स्कीम में। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जहां अगर आप देखें, पुणे में हमने कई बार वीडियोज आप लोगों को दिखाए हैं कि रिवर बेड को किस तरीके से पॉल्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से गार्बेज डेब्रिज वगैरह को वहां पे ले जाके डंप किया जा रहा है, जिससे कि आपका जो रिवर बेड है, जो रिवर लाइन है, वो संकरी होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, जो कि फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा कारण आने वाले समय पर बन सकती है। क्योंकि पीछे देखिए, जब बरसात इसी महीने के शुरुआत में जब तेजी से बरसात हुई, या फिर आप पीसीएमसी में देख लीजिए जो फ्लडिंग की सिचुएशन हुई अभी 2 दिन पहले ही, तो इससे क्या बात निकल के आ रही है कि जो स्टॉर्म वाटर नाले हैं, जो स्टॉर्म वाटर के पानी को नदियों तक पहुंचाने वाले स्रोत हैं, उनको भी बंद किया गया है, जिसके चलते कि पानी नदियों तक आराम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर रिवर बेड को रिक्लेम नहीं किया जाता है तो आने वाले समय पे ये विकराल रूप ले सकती हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं, उन्हें ड्रोन से सर्वे कराना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए ये कहां कहां पे इस तरह के वायलेशन हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो इसमें गूगल मैपिंग का भी सहारा लिया जा सकता है, इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रिवर बेड को जो है पाट के वहां पर लैंड या फिर वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ एमिनिटीज के लिए, रास्तों के लिए जगह बनाया जा रहा है। ये भविष्य के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन सकता है। साथियों, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। एक खबर और है जो हम लोगों को समझना चाहिए, पीएमसी की बात हमेशा आती है, वहां किस किस तरीके से कमियां हैं ये हम लोगों को पता है, लगातार उजागर भी कर रहे हैं, कहाँ पे गार्बेज बर्निंग है, कहाँ पे क्या समस्याएं लगातार ये आप लोगों के सामने आ रही हैं। अभी ये खबर आई है कि 2 क्लर्क पीएमसी के घूस लेते पकड़े गए, 25,000 रुपए के आसपास घूस लेते हुए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काम पीएमसी में चल रहा है। और ये क्या सिर्फ 25,000 रुपए का ही घूस जो है दिया जाता होगा? अलग अलग लेवल पे अलग तरह का करप्शन भी हो सकता है। अगर पीएमसी इन सब से हटकर थोड़ा काम पर भी फोकस कर ले तो शायद पुणेकस के लिए, पुणे सिटी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप लोगों का क्या मानना है साथियों, इसे कमेंट में लिख के बताएं। लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।